वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम हर दिल अजीज बड़े झटपट ज़बरदस्त से कुकीज़ बना रहे हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं गोल्ड के सिक्के वाले कुकीज़, कोई कहता है कि वेनिला वेफर्स, चूल्हे पे भी और अवन में भी, मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ रूम टेम्परेचर 2 अंडे हैं। सबसे पहले इसको डाल देते हैं हम अपने डिश में। अब इसको हम विस्क कर लेंगे, बस थोड़ा सा। देखिए विस्क कर लिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर। अब इसको मिला लेंगे। बड़े सिंपल से हैं, झटपट बनने वाले हैं और हर दिल अजीज है, बेकरी स्टाइल के। बस जब आपकी शुगर जो है वो थोड़ी बहुत डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए इसमें अंडे में, तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी ले सकते हैं, मेल्टेड टाइप का है रूम टेम्परेचर। तो ये है 3 टेबलस्पून। बटर जो है सॉल्टेड नहीं है, और अगर आपके पास बटर ना हो तो मेल्टेड घी ले लें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखा कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। चले अब इसमें हम डालेंगे वेनिला आधा टीस्पून। अगर आपके पास वेनिला नहीं है तो आप कोई भी खुशबू आपकी पसंद की डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डाल दें या कोई एसेंस आपको जो पसंद हो, जैसे पाइनएप्पल हो या कोई भी, वो डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि इसको कहते हैं वेनिला वेफर्स भी, तब मैंने वेनिला पिक कर लिया। चले ये तो हो गया हमारा। आप देखिए यहाँ एक डिश है जहाँ मैंने एक छन्नी रखी है जिसमें मैं डालूंगी 1 कप मैदा। कप हमारा 250 ml का होता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर लेंगे और फिर यहाँ जो काटने का होता है ना, इससे यूँ काट लेंगे। तो ये आधा टीस्पून गया और इसको सिर्फ कर लेंगे साथ ही। इजी पीजी। और अब इसको जो है इस पर मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको हटा देते हैं। ये सारा डाल देंगे। बेकिंग में हर चीज़ लेवल्ड होना ज़रूरी है। जब मैं कहती हूँ ना लेवल्ड, तो ये जैसे ये कप है तो ये लेवल्ड होना चाहिए, जैसे बेकिंग पाउडर लिया है ना हमने, ऐसे। ये देखें, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें जर्दे का कलर डालें, जो कि मैं डाल रही हूँ, और अगर आपको ना डालना हो तो ये रेडी टू गो है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/8 टीस्पून डालेंगे। ये 1/4 है तो इसका भी है, आधा डालेंगे। इससे क्या कलर अच्छा आता है। देखिए ये येलो कलर मैंने लिया था तो कितना येलो येलो हो गया है, तो इसीलिए गोल्ड के सिक्के बनेंगे। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ देखिए हमने एक ग्लास रखा है जिसके अंदर एक जिपलॉक बैग डाल दी है, ताकि हम अपना आमेज़ा इसमें डाल सकें। तो चलिए इसको डालते हैं हम इसमें। चले ये आमेज़ा हमने सारा डाल दिया। और अब इसको देखें, ये नीचे चला जाएगा। अच्छी खासी जगह हो गई है। ये सारा हमने नीचे डाल दिया और जिपलॉक बैग को बंद कर दिया। चले ये रेडी टू गो है। ये मैस क्लियर करती हूँ, ट्रे लाती हूँ और मिलती हूँ 2 मिनट में। देखिए हमने अपना ओवन प्री हीट करने के लिए रख दिया है 350 फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस के आसपास। और यहाँ हमारे पास एक पतीला, जैसे कि एज़ यूजुअल बर्बाद लेना होता है कि पकेगा पकेगा, तो उसके अंदर हमारा नमक है
जो कि 3 कप के अराउंड है, यूज़ किया हुआ है, इसलिए थोड़ा ब्राउनिश कलर है। और रीयूज़ किया जा सकता है। इसको जब डन हो जाए तो थैली में डाल दें, फिर दोबारा डाल दें। तो ये हमारा पुराना नमक है। इसमें कोई सा भी जाली स्टैंड, ये स्टील की प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं ताकि डायरेक्ट हीट ना आए। तो इसको कवर करते हैं और इसको भी प्री हीट करते हैं। तो इसको हम प्री हीट करते हैं, जल्दी नहीं है, तो इस वक्त हम मीडियम लो पे ही कर रहे हैं। तो चले अब हम अपने कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। जिपलॉक बैग तो बंद कर दी थी। अब ये एक पोर्शन जो है, इसको हम मेहंदी की कोन जैसे होती है ना, इस तरह से काटेंगे इसको। तो बस थोड़ा सा काटेंगे। चले अब इसको हम लेते। देखिए हमारे पास यहाँ 2 ट्रे है। इस पर हमने ऑयल लगाने के बाद वैक्स पेपर लगा दिया ताकि कुकीज़ जो है इजीली निकल भी जाए और हमें सफाई भी नहीं करनी पड़े। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जितनी साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। छोटे सिक्के बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, जो भी बनाने हैं वैसे बना सकते हैं। देखा ऐसा लग रहा है छोटी छोटी जलेबियाँ हैं, लेकिन बेसिकली हमने फैक्ट्री लगाई है गोल्ड के सिक्कों की। तो बस थोड़ा थोड़ा फासले से डालते जाएंगे। चले ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब इसको हम चेंज करते हैं। ये वाली ट्रे ले लेते हैं, इसको पुश कर देते हैं और सेम इसी तरह अब इस पर बनाएंगे। देखा कितना सिंपल और मज़ेदार सा है, बल्कि फ़न है। चले ये तो हो गया और अब झटपट कर लेते हैं चूल्हे वाला। अब चूल्हे पे क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपकी ट्रे कौन सी जाती है। अब मेरे पास जो पतीला है उसमें ट्रे ये जाती है, मुझे पता है। तो अब इस पर भी मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा लगा दिया है वैक्स पेपर और घी लगा दिया या तेल लगा ले जो भी। तो ये देखिए हमारा कैसा झटपट बन गया। और अब इसको हम ओवन में रखना शुरू करते हैं। तो चले उसको हमने रख दिया ओवन में 12 मिनट के लिए, या फिर नीचे जब बादामी हो जाए तब रेडी है। और इसको अब चूल्हे पर डालते हैं। ये देखिए फॉइल की पट्टी बना दी है ताकि हमें गर्म ना लगे डालने में और निकालने में। ये स्टैंड सा हो गया ना। अब इसको भी डालते हैं। तो बस अब चूल्हे पे भी मीडियम लो ही से प्रीहीट किया था और मीडियम लो पे ही रखेंगे जब तक कि नीचे से बादामी ना हो जाए। तो चले फिर मिलते हैं 12-15 मिनट में। देखिए 3-4 मिनट बाकी है। मैं नीचे वाली ट्रे ऊपर वाली ट्रे नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि बेक कर रहे हैं ना, तो बेक नीचे से होता है ताकि क्या इवन कलर आ जाए। देखिए 12 मिनट एग्जैक्टली हो गई है। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। जाके देखते हैं अवन की तरफ कि क्या हालचाल है हमारे कुकीज़ के। ये देखिए ये तो बड़े शानदार से हो गए हैं। हाँ ये भी बड़े अच्छे से हो गए हैं। चल इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब इसको हम थोड़ा ट्रे में ही ठंडा होने देते हैं और इसको देखते हैं चूल्हे वाले को कि क्या हालचाल है। हाँ ये देखिए फूल वूल गए हैं। अभी इसमें टाइम है, 10 मिनट हुए हैं। जब नीचे से बादामी होंगे तो हम आपको बताते हैं कि कितनी देर लगी। देखिए चूल्हे के कुकीज़ में से भी बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है और टाइम जो है हो गया हमारा 25 मिनट। तो हम उसको भी निकालते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। हाँ वाह देखिए सोने के सिक्के आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये यहाँ ठंडा हो रहा है और जब तक हम ये डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना ख़तरनाक लग रहा है बैक से भी, देखें। और ये क्रिस्पी है ना। तो ये देखें काम चोरी के लिए ये वैक्स पेपर कितना काम आता है। बर्तन धोना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज सब चलेगा। चलिए अब दूसरी ट्रे की तरफ जाते हैं।
चले ये तो हमारे भर गए। अब इस कुकीज़ के साथ हम एक डिज़र्ट बनाते हैं जो कि झटपट बनेगा और पार्टी की शान बढ़ा देगा। तो देखिए ये कोई भी किस्म का आप कस्टर्ड ले लें, वनीला ले लें, आप आपकी पसंद का जो भी हमारा बनाना है। तो ये एक बॉटम लेयर में आप बड़े बड़े डिश में भी बना सकते हैं, जो मैं छोटे में बना रही हूँ। ये बिस्किट्स जो है वो बनाना के साथ बहुत अच्छा जाता है। इन दोनों का आपस का प्यार और याराना ऐसा है कि डिश जो है वो ख़तरनाक हो जाती है। चले ये बॉटम की लेयर तो हमने डाल दी, कस्टर्ड पुडिंग जो भी कह लो। अब इस पर हम ये सजाएंगे। ये देखिए इस तरह से खड़ा रखेंगे इसको। तो ये बड़ा इजीली खड़ा हो जाएगा इसमें। चले अब इस पर हम डालेंगे whipped क्रीम। whipped क्रीम या तो आप कूल whip भी यूज़ कर सकते हैं, whipped क्रीम भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये डालेंगे। और अब हम डालेंगे बनाना की लेयर। ये देखिए बनाना कटे हुए या रखे हुए। चल और अब दोबारा कस्टर्ड डाल देंगे इस पर। अब डालेंगे whipped क्रीम सेंटर में। चले सेंटर में ये डाला और अब इसका क्रम्स डालेंगे। ये देखिए ये क्रम कर देंगे। और अब एक नीला बिस्किट जो भी आपको पसंद हो वो ये डाल देंगे सेंटर में। चले अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए ये भी ठंडे हो गए। आहा क्या ज़बरदस्त हो गए। देखिए देखा आपने कितना खूबसूरत कलर आया है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये देखें आपको क्रिस्पीनेस देखनी है तो इसकी भी ये देखें। तो देखा कैसा झटपट हमारे गोल्ड कॉइन कुकीज़ कह लो या फिर नीला बिस्किट कुकीज़ कह लो या आपकी पसंद का जो भी नाम देना हो दे दे, लेकिन कैसे झटपट बन गया है और एक कप पे कैसे ढेर सारे बन गए, चूल्हे पे भी और अवन में भी। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो उसको ज़्यादा क्रिस्पी करें। अगर आपको दिल चाह रहा है कि जैसे 12 मिनट का जो मैंने टाइमर बताया है तो आप 10 मिनट में भी निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, हल्का गोल्डन नीचे होगा लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे होगा। चलो मैं ट्राई करती हूँ पुडिंग भी। इतना सूदिंग है बनाना। भाई ये कुकी क्रीम ख़तरनाक अच्छा है। ख़ास तौर से ये दावतों के लिए बेस्ट है। झटपट बन जाएगा, अगले दिन बना के रख ले। बच्चे भी असेंबल करने में हेल्प कर देंगे और झटपट बन जाएगा। और ये देखिए ये कैसा, मैंने आपको अवन का नहीं दिखाया ना, तो अवन का देख ले कैसा लग रहा है। देखा आपने क्रंच एंड क्रिस्पी कैसा ख़तरनाक सा है। फ्लेवर भी इतना अच्छा है। बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे उनको बड़ा मज़ा आएगा। शाम की चाय के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल मध्यम मध्यम साइड पे स्वीट है, लाइट है, ज़्यादा वो नहीं है कि भाई इतनी हैवी चीज़ खा ली। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।